रुकिए, क्या आपने कभी उस पेड़ की कहानी सुनी है जो 1500 साल पहले हमारे आखिरी नबी की मौजूदगी का गवाह बना था? आज भी इस धरती पर एक ऐसी जीती जागती निशानी मौजूद है जिसने उस मुबारक दौर को अपनी आंखों से देखा। जी हाँ, जॉर्डन के धधकते रेगिस्तान में जहाँ मीलों तक न पानी है न हरियाली, एक पेड़ आज भी शादाब और हरा भरा खड़ा है। दुनिया इसे सहाबी पेड़ के नाम से जानती है, लेकिन इस पेड़ का राज क्या है? यह दास्तान शुरू होती है मक्का से, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 9 से 12 साल के दरमियान थी। आप अपने चाचा हजरत अबू तालिब के साथ एक व्यापारी कारवां में शाम यानी सीरिया की तरफ रवाना हुए। धूप इस कदर तेज थी कि पांव जलते थे और कारवां थकान से चूर हो चुका था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। आसमान में एक अकेला बादल पूरे कारवां को छोड़कर सिर्फ एक बच्चे के सर के ऊपर साया किए हुए साथ साथ चल रहा था। बसरा के करीब कारवां आराम के लिए एक जगह रुका। पास ही एक सूखा और बेजान पेड़ खड़ा था। जैसे ही वो मासूम बच्चा उस पेड़ की अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि, 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 शफायत कांडरी मदीना वाला, अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि, अमर प्यारा मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि। सबका सहारा आका, रहमत का तारा आका, हक का सफीर है वो, अल्लाह का प्यारा आका। कुरान की सदा है, ईमान की जिया है, महशर में हर कदम पर सबके लिए दुआ है। दिल का सुरूर आका, ईमान का नूर आका, हक का ज़हूर आका। सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला। है किसके यार आका, खैरों के प्यार आका, सबकी निजात बनकर आए दिलदार आका। हमको मिटाने वाले, सबको बचाने वाले, प्यारे नबी मोहम्मद, राह दिखाने वाले। माशर में आसरा है खालिक का। लिया जब से मैंने ये नामे मुहम्मद, लिया जब से मैंने ये नामे मुहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। क्या हुआ जब नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के घर गए और उनके घर रिस्क की बारिश होने लगी और एक नदी में कैसे रास्ता बन गया? चलिए जानते हैं। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब की देखरेख में उनके घर पल बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन से नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में आए, उसी दिन से घर का माहौल ही पलट गया। घर के चारों तरफ फिजा में एक अनोखी सी महक तैरती रहती। जहाँ पहले खाने की किल्लत लगी रहती थी, अब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्तरख्वान पर बैठने से उस खाने में इतनी बरकत आ जाती कि सब पेट भरकर खाते। हजरत अबू तालिब का घर जो पहले तंगी में डूबा था, अब रिस्क से भरने लगा। जो जमीन कभी सूखी और बेजान पड़ी थी, अब उस पर हरियाली लहलहाने लगी। अक्सर ये होता कि दूध की मशक आधी भरी होती, लेकिन जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से बस एक घूंट लेते तो वो मशक लबालब भर जाती। घर के सभी लोग जी भरकर पीते, फिर भी दूध में कोई कमी न आती। बीवी ने हैरानी से पूछा, ये कैसा अजब नजारा है, ये क्या हो रहा है? हजरत अबू तालिब ने जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, यमन में एक शख्स है जिसकी दुआ अगर तुम ले सको तो ले लो। उस शख्स ने जिंदगी में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा था, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम लिया। वो शख्स कौन था? चलिए जानते हैं। यमन के एक गाँव में एक नौजवान रहता था, उवैस करनी। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था।
घर में थी तो बस एक बूढ़ी बीमार माँ। उवैस दिन में मेहनत मजदूरी करते, रात को अपनी माँ की खिदमत करते और जब सब सो जाते तब वो उठकर नमाज पढ़ते, रोते, अल्लाह से बातें करते। उनके पड़ोसियों को पता भी नहीं था कि ये शख्स कितना बड़ा है। उधर मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, यमन से एक काफिला आएगा, उसमें एक शख्स होगा उवैस, कबीला मुराद से। उसके जिस्म पर कोढ़ का निशान था। उसने दुआ की, अल्लाह ने शिफा दी। उसकी माँ है, वो उसकी खिदमत करता है। जब वो मिले उससे अपने लिए दुआ मांगना, क्योंकि उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। सहाबा हैरान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे शख्स की तारीफ कर रहे थे जो 3 ऐसे लोग जिन पर जन्नत हराम कर दी गई है, यानी ये 3 काम करने वाले लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। पहला वो शख्स जो शराब पीने की आदत को छोड़ता ही नहीं, हमेशा नशे में डूबा रहता है। दूसरा वो औलाद जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, उनकी इज्जत और खिदमत नहीं करता। और तीसरा वो दय्युस। मैंने आंसुओं से सीखा है सजदे कैसे होते हैं, जो टूट के रोता है रातों में वही असली में जीता है। मैं इश्क का फकीर हूँ मौला, झोली मेरी खाली है, दुनिया ने सब कुछ छीन लिया, बस तेरी याद संभाली। समझा था मैंने वो भी मुझे ठुकरा गया, मेरे सच्चे जज्बातों को झूठ का नाम बता गया। मैंने किसी से शिकवा ना किया, ना किसी से गिला किया, तेरे सिवाय मेरे मौला किसी को अपना कहा ही नहीं। लेके जब आए हाजी उनके दर का हंसी नजारा, कह देना सरकार से सलाम हमारा, सलाम हमारा, कह देना सरकार से। कहते हैं जब अल्लाह को आपको मजबूत करना होता है ना, जब अल्लाह को आपको किसी मकाम पर पहुंचाना होता है, तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह पहले आपका दिल तोड़ता है। जहां जहां जिन जिन चीजों से आपने दिल लगाया है ना, जिन जिन लोगों से आपने दिल लगाया है ना, वो दिल तोड़ता है। वजह कुछ भी बनेगी आपका दिल टूटने की। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके दिल में मेल है आपके लिए, दिल में कीना है, तो अल्लाह उनके चेहरे सामने लाता है। खुदा की कसम, अल्लाह ये इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह ने आपका मकाम कहीं और रखा होता है।
असलम साहब और दीगर उनके जो कमेटी से लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। असलम हमें बेपनाह मोहब्बत इज्जत हमको देते हैं। असलम भाई हमसे छोटे हैं, मैं भी उनको अपना बड़ा मानता हूँ। सामने जो लोग बैठे हैं, मन्नू भाई और अजीज भाई और भी लोग जिगर बाएं हाथ पर हैं, तमाम मेरे यार दोस्त चाहने वाले बैठे हुए हैं। एक कलाम से आगाज कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह पसंद करेंगे। जो आगे सबसे फील्ड में हैं और बाएं हाथ पर जो बैठे हुए हैं बालकनी के रूप में, और शाहरुख सितम ज़रीफ़ी आलम को देखिए तौबा, सितम ज़रीफ़ी आलम को देखिए तौबा, खुदा के घर को भी फिरकों में बांट रखा है। खुदा के घर को भी फिरकों में बांट रखा है। सुकून देती है और अच्छा सिला देती है। नमाज आई नए दिल को चिल्ला देती है। खुदा के बंदों से पूछो नमाज की अज़मत, नमाज बंदे को मौला से याद देती है। असलम भाई और उनके जितने इधर प्रधान जी बैठे हुए हैं, एकदम न्यू ब्रांड कलाम आपके सामने रख रहा हूँ। तवज्जो का तलबगार हूँ। ये मस्जिदों से पांचों वक्त आती है सदा, यूट्यूब अब निकला है। जो ये कलाम बोल रहा हूँ, एक से बढ़कर एक पढ़े, मगर ये सबसे जुदा है। ये मस्जिदों से पांचों वक्त आती है सदा, ये मस्जिदों से पांचों वक्त आती है सदा, आती है सदा। क्या हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह।
नवाजा है मन्नू भाई ने, अल्लाह इनको भी खूब नवाजता है। अल्लाह पाक इनके कमाई में और भी खैर व बरकत अता फरमाए। दिल से किसी को देने से कभी कम नहीं होता, और जो देता है किसी को कसम खुदा की, देने के बाद उसको कभी गम नहीं होता। अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, नबू शेख साहब, अजीज शेख साहब, हकीम शेख साहब, इरफान शेख साहब, राजू शेख साहब, मोहम्मद शेख साहब, अय्यूब भाई, इब्राहिम साहब, आगे जाओ उधर से भालू एक फोटो क्लिक करो। हाँ तो हर तो